नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीव में ई टेंडरिंग के खिलाफ कर्मचारी यूनियन ने एक लंबा आंदोलन किया था और उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि ई टेंडरिंग लागू नहीं होगी, लेकिन ई टेंडरिंग लागू हो गई है और अब इसकी पहली खेप में कर्मचारी भी आ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा। स्वागत है देवेंद्र जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सर, जो है लंबा आंदोलन आप लोगों ने किया कि जो है ई टेंडरिंग रद्द की जाए, ई टेंडरिंग वापस हो, लेकिन अब तो लागू हो गई और कई विभागों में तो कर्मचारी भी काम करने के लिए पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे आप? सर, मेरा इसमें यही कहना है, जो हमने लंबा आंदोलन किया था, वो जो इन्होंने ई टेंडरिंग का निकाला था, उसमें क्लैरिकल, लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट को ये लोग ई टेंडरिंग के थ्रू भरना चाहते थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, यूनियन ने विरोध किया था और 42 दिन लंबा आंदोलन गेट नंबर 4 पे चला है। आज कल की डेट में इन्होंने जो लिस्ट निकाली है, उसमें MTS स्टाफ इन्होंने रखा है और MTS में जो 57 पोस्टें इन्होंने भरी हैं, जिनको इन्होंने, जैसा आप बोल रहे हो कि इन्होंने अब उनके विभागों में भेज भी दिया है, क्योंकि उन्होंने जो पोस्टिंग का लेटर वो भी निकाल दिया इधर से। तो उसमें मेरा तो यही कहना है कि जो इन्होंने हमसे वादा किया है 20 मार्च को, जो रिटर्न एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है, उस रिटर्न एग्रीमेंट के तहत जो बात हुई है उसको फॉलोअप करेंगे ये लोग। भाई NTA हो चुका है, NTA का टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है और रिजल्ट के तहत हमारी लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, JCT की सारी पोस्टें फिलअप हो जाएंगी। उसके बाद अगर पहली बात तो इन्होंने भरा नहीं है, कोई भी क्लर्क की पोस्ट नहीं भरी है, अगर भरी है तो रिट्रेचमेंट करेंगे, छटनी करेंगे उसकी। तो ऐसा कोई आदेश विश्वविद्यालय ने दिया है कि अगर मान लीजिए कर्मचारी आ भी जाते हैं और उनकी जगह पे स्थायी आते हैं तो उनकी छटनी हो जाएगी? यस, रिटर्न एग्रीमेंट है हमारा 20 मार्च 2023 को इनके साथ। उसमें इन्होंने लिखा है कि अगर काम का इतना बर्डन है, अगर बाई चांस हमें कोई रखना भी पड़ता है बाई चांस, तो उसको हम रिट्रेंच करेंगे, छटनी कर देंगे उसकी। लेकिन सर, इतना लंबा आंदोलन हुआ और उसके बाद जो है ई टेंडरिंग अंततः लागू हो ही गई और कर्मचारी आ गए। जैसे आपने बताया कि 50 से ऊपर कर्मचारी जो है वो जी मतलब उनका चयन हो चुका है और विभागों में भेजे जा रहे हैं। जी। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो है वो कर्मचारी यूनियन की हार हुई? नहीं, कर्मचारी यूनियन की हार तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि ई टेंडरिंग जब भारत सरकार की पॉलिसी है, आप मिनिस्ट्री में देखो जो आउटसोर्स उन्होंने किया है, जैसे माली हमारा आउटसोर्स कर दिया है, सिक्योरिटी गार्ड हमारा आउटसोर्स कर दिया है, जो ऑफिस अटेंडेंट है उसको आउटसोर्स कर दिया है। तो बहुत सारी पोस्टें हैं, मेरे ख्याल में 12-14 पोस्ट हैं जिनको इन्होंने आउटसोर्स किया है। लेकिन कुछ कैडर्स जो हमारे आउटसोर्स नहीं थे, जिनका पे कमीशन में भी लिस्ट में नाम नहीं है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, क्लर्क, उनका नहीं है, उनके लिए जब इन्होंने ई टेंडरिंग किया था उसका यूनियन ने विरोध किया था। वो तो आउटसोर्स बहुत पहले से चल रहा है, मेरे ख्याल में 14-15 साल से आउटसोर्स ही लग रहा है हमारा। सिक्योरिटी गार्ड आप गेट पर देखो, वर्दी पहने खड़ा होगा, यूनिवर्सिटी का स्टाफ ही नहीं है, वो आउटसोर्स एजेंसी का स्टाफ है। तो आज की डेट में जो इन्होंने ऑफिस अटेंडेंट भेजा है अपने आप में नई पहल है यूनिवर्सिटी की। ई टेंडरिंग के थ्रू 2012 के बाद पहली अपॉइंटमेंट 57 लोग इन्होंने एंट्री कराई है। तो यूनियन जब तक मजबूत है तो मेरे ख्याल में तो जो इन्होंने वादा किया है उसको फॉलोअप करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे दोबारा। लेकिन इतना विरोध हो रहा है, विरोध के बाद भी जो है वो चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं जैसा प्रशासन करना चाहता है, तो फिर कर्मचारी यूनियन का महत्व क्या रह जाता है? नहीं सर, प्रशासन की देखो मनमानी तो है, प्रशासन मनमानी तो कर रहा है। जिस हिसाब से ये लोग नेगोशिएशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स के रिजल्ट उस तरह से नहीं आते हैं। तो एक तरह से कर्मचारी यूनियन को भी ये लोग दबाव बनाना चाहते हैं। पीछे भी चल रहा था नो वर्क नो पे कर दें। अरे जो जेन्युइन डिमांड है कर्मचारी की, जो आउटसोर्स का कर्मचारी है, देखो एक लॉजिकली भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आउटसोर्स का कर्मचारी है वो ट्रेंड नहीं हो सकता वहाँ पे। जो ट्रेंड कर्मचारी है, जो परमानेंट कर्मचारी है, जो वो काम करेगा, वो आउटसोर्स नहीं कर पाएगा। लेकिन इसलिए शायद जो है वो जो अभी कर्मचारी हैं और जो जिन विभागों में ये ई टेंडरिंग वाले पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक तालमेल की भी कमी हो सकती है, क्योंकि उनको पता नहीं कि विश्वविद्यालय में काम कैसे। यस, जो ई टेंडरिंग का कर्मचारी है उसका इंटरेस्ट उतना नहीं बन सकता है। वो ई टेंडर के थ्रू आएगा जरूर, उसकी नौकरी है, लेकिन वो नौकरी आज यहाँ कर रहा है, कल वहाँ कर रहा है, परसों वहाँ कर रहा है, तो कभी उस काम के प्रति उतनी रुचि भी उसकी नहीं डेवलप होती है। तो फिर सर जो है वो इस तरीके से जो आज MTS रखे गए हैं और कल को धीरे धीरे जो बाकी पोस्ट है JSCT और ये, इन पर भी जो है वो ठेकेदारी प्रथा ही आ जाएगी? नहीं, जब तक डुक्कू मजबूत बैठी है तो इस लेटर को फॉलोअप कराएंगे, नहीं करेंगे तो इन्हीं का लिखा हुआ है। कल की डेट में ये चीज़ें अगर हमें कोर्ट कचहरी में ले जानी पड़ती हैं, ये ऑथेंटिक लेटर है, डिप्टी जॉइंट रजिस्ट्रार ने साइन किया हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। तो या तो ये अपनी बात से इस तरह मुकरेंगे तो फिर तो कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा था और जो है आप उसकी अगुवाई कर रहे थे और बड़ी संख्या आ रही थी जी, अब उनके मन में डर है, ठीक है, क्योंकि जो है वो जाहिर बात है ज्वाइनिंग उनकी होनी शुरू हो गई है, तो सारे कर्मचारियों को आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मेरा संदेश यही है कि जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने हमारे साथ वादा किया है, जो लिख के उन्होंने हमें दिया है, उसके हिसाब से इन्होंने MTS रखा हुआ है और जो हमारी रेगुलर की पोस्टें हैं, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसको यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हाथ नहीं लगाएगी। यानी फिलहाल आपकी जो पोजीशन है वो वेट एंड वॉच करने की है?
नहीं नहीं, होता है कि नहीं? आई एम श्योर 100% श्योर हूँ कि जो हमारी जो पोजीशंस हैं, जो हमारी सैंक्शन पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट इन्होंने ई टेंडरिंग नहीं की है। ये आपको लिख कर दिया है उन्होंने? ये इन्होंने लिख के भी दिया है और ये भी लिख के दिया है कि अगर बाई चांस वर्कलोड को देखते हुए हमें कहीं पे स्टाफ आउटसोर्स के थ्रू रखना भी पड़ा तो जैसे ही पोस्टें रेगुलर भरी जाएंगे हम उसको रिटर्न छटनी कर देंगे। यानी कि ये आपके पास लिखित रूप में है और इसके लिए कर्मचारियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन एकदम से सजग है, मजबूत है। अभी पीछे वर्किंग कमेटी करी थी हम लोगों ने, वर्किंग कमेटी 4 मई को, उसमें बताया था कि भाई इस तरह की जो भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी अभी तक ऐसा काम नहीं किया, लेकिन अभी ये लेटर निकला है तो इसमें हम देख रहे हैं, आगे वेट एंड वॉच भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से भाई अथॉरिटी के मन में अंदर क्या समाया हुआ है ये तो हमें नहीं पता है। मेनली ये है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, हमें समय देने के लिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू।